Nityam
की नजर दिल है पसंदे कसम की नजर दिल है पसंदे दिल है पसंदे हस्म की नजर दिल है पसंदे जिन्हीं का एक एक से आया जिन्हीं का एक एक से आया वो किसान मान जमाए वो किसान मान जमाए वो किसान मान जमाए इस रोज मुझे उजारे इस रोज मुझे उजारे इस रोज मुझे उजारे वो किसान मान जमाए वो किसान मान कर रखे पंज कर साथी कर रखे कट जाए ना हो शैतान मत कट जाए नानक आखे राह पर चला नानक आखे संजय जमाए इस मुड़े जाने
जमाए जमाए ईमान जमाए प्यारे गुरुदेव सतगुरु सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस पवित्र शब्द दे विच सानू एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं, एक मिशन दे रहे हैं, कुछ सानू असाइन कर रहे हैं कि अपने जीवन दे विच गुरु साहब जी अंदरूनी बातें करते हैं। कहते हम तू अपने जीवन दे विच ईमान जमा लै, किसान बन जा, किसान बन के वो एक किसान ईमान जमा लै। कहते किसान बन के अपने जीवन दे विच तू ईमान जमा, ईमान ग्रो कर, ईमान पैदा कर, ईमान नूं उगा। ईमान का अर्थ है यकीन, यकीन, फेथ, भरोसा। जिस तरह कहते हैं राम जना को राम भरोसा, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया, भूल चुके तारक तू हर पिता माया। भरोसा अपने जीवन दे विच तू एक अजिही शक्ति उत्ते जमा लै, अर्न कर लै, एस्टैब्लिश कर लै, फिर तेन पता लगेगा बिस दोज़ख मूड़े के बजानी। फिर तेन पता लगेगा कि बहिष्ट की है और स्वर्ग की है। भाव इसका यह है कि जे तेरी जिंदगी दे विच भरोसा है, यकीन है, फेथ है, फिर तेरी जिंदगी है स्वर्ग वर्गी, बेहश्त वर्गी। क्योंकि तेरा इतना सॉलिड, इतना
कि उस भरोसे होते तू बेप्रवाह होकर जीवन अपना गुजारे। यदि तेन भरोसा नहीं है, तू डगमगांदा रहेगा, तू डोलदा रहेगा, तू घबरांदा रहेगा, तू फिक्र दे विच रहेगा, चिंतातुर रहेगा, क्योंकि बोझ सारे का सारा लोड मैं अपने उत्ते नहीं जाना। कोई किसान ईमान जमाए कहते अपनी जिंदगी दे विच जिंदगी की सफलता साध संगत जी, गुरु बाबा जी, गुरु नानक देव जी की तालीम ये दसती है। जीवन कोई तो इंसान सफल है, कामयाब है, अत्यंत बेप्रवाह है, जैसा अकाल वाहिगुरु गुरु परमेश्वर जिनसे अटूट भरोसा है। भरोसा है कि गुरु मेरे संग सदा है। कहने वो भरोसा जमा है सारे सारिਆਂ के जीवन दे विच अगर कोई कमी है, अगर कोई वीकनेस है, अगर कोई प्रॉब्लम है, तो ये है कि सारे पास कोई दृढ़ भरोसा नहीं है। जिस भरोसे उत्ते असीं जो भी काम करिए उस दे विच नैगेटिविटी अते डर अते अनसर्टनटी के एलीमेंट ना आए। साडी सारी जिंदगी बहुत ध्यान के नाल देखो, साडी सारी जिंदगी दे विच किसी भी चीज दे विच सर्टनटी नहीं है। There is no certainty that this evening I will be in proper health. कोई certainty है? There is no certainty that by the night I will be alive. कोई certainty नहीं है। सानू किसी गल जो दावे दे कुछ कह नहीं सकते कि आज रात तक मेरे नाल की हो जाए, अगले हफ्ते की हो जाएगा, एक महीने मेरे नाल की वापरने वाला है। असं की तरह सोचते हैं मेरे बहुत सारे मित्र हैं, पता नहीं किस दिन की ऐसी वजह हो जानी है कि सारे के सारे मित्र निकल जाना है और दुश्मन बढ़ जाना है, विरुद्ध हो जाना है। किसी भी पोजीशन में कोई सर्टनटी नहीं है। असली शादी कराने हैं की सर्टनटी है कि वो कामयाब होएगी या ना होएगी। बच्चा पैदा होता है, सानू खुशी होती है, इस गल की सर्टनटी है कि उस पल की खुशी तो बाद हमेशा खुशी ही खुशी रहेगी। हो सकता है वो अग दुख का कारण बन जाए, कोई सर्टनटी नहीं है ना। ਅਸੀਂ कोई बिजनेस खोलते हैं, उस बिजनेस के सानू एक ही सर्टनटी है कि इस बिजनेस के असीं पूरे कामयाब ही हो सकता है। उसके सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वही जाया हो जाए, वही चली जाए, पहले कुछ भी ना रहते। वैसे भी कोई सर्टनटी नहीं है, जीवन में कोई सर्टनटी नहीं है। इस तन की, इस शरीर की ध्यान बहुत गहराई के नाल अपने विचारों को इकट्ठे करके रखो और जो अर्ज कर रहे हो उसको अटेंशन पे करो। इस तन की भी कोई सर्टनटी नहीं है। आज ये पूरी सेहत के विच है, सारे अंग इससे काम करते हैं, कोई पता नहीं किस दिन स्ट्रोक हो जाए, कोई पता नहीं किस दिन शरीर का कोई अंग चलिया जाए, कोई पता नहीं किस दिन हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई पता नहीं है, किसी भी चीज की सर्टनटी नहीं है। इस करके महाराज जी ने अपनी बाणी आख्या है, कहते हैं जब किसी चीज की सर्टनटी नहीं है, भरोसा ही नहीं है, कोई चीज हमेशा ज्यों की त्यों रहने वाली ही नहीं है, तो कहते मैं दसो मंगा जी क्या मांगो किछ फिर ना रहाई, किछ फिर ना रहाई।
पाई सो बारात विधे वडियाई तमाम चीजा कहते इन्हों का कोई भरोसा है शोभा है राज है जिन्होंने कोल राज की पावर होती है उन्होंने को कोई ऐसा कर्म हो जाता है कि सारी सारी उसकी रही है उसके खिलाफ हो जाती है और उसको देखना तक नहीं चाहते। गुरु महाराज जी आखते हैं इंसान अपनी जिंदगी का प्लेटफॉर्म किसी भी चीज को अगर तू बनाना है जो इस जिसके संसार में है तो उस प्लेटफॉर्म में छिड़ जाना है। वो इतना पक्का नहीं कि तुम उससे खलोवे कहते एक रब ही है अकाल पुरख वाहिगुरु ही है सानू सबना दस रहे हैं कि उस उत्ते लिया होया विश्वास उस उत्ते कमाया होया यकीन उससे कमाया होया भरोसा उस तो बाद तू सर्टन हो सकता है कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो तुम कैसा पाओ फिर तू बेप्रवाह हो सकता है कि जहां का मीत साधन है समिया क्रिस्टन को बहुत काम की कमी है फिर तेरे अंदर ये बेप्रवाही आ सकती है। 3 लोग जानके है पार सो काहे ना करे प्रतिपाल जितने लोगों को जो अनाज खाना पीना आधार देता है वो मेरी प्रतिपालना नहीं करेगी। सो आज कीर्तन दे गुरु महाराज गुरु नानक साहब सानू ये समझा रहे हैं अपने जीवन दे यकीन ईमान नू जमाओ जिस तरह पौधा जमाई है उगाई है और आओ हम बाकी के सारे शब्द वध गए कहते हैं जिस तरह बाहर किसी पौधे नू उगाने के वास्ते जमीन चाहिए है फिर बीज भी चाहिए है फिर पानी भी पाना पैदा है इसी तरह इस ईमान के दरख्त नू ईमान के पौधे नू अंदर जमान लई जमीन भी चाहिए है उस जमीन को फिर पानी भी पाना पैदा है बीज भी पाना पैदा है मेरा गली बाकी यकीन ईमान श्रद्धा विश्वास नहीं आ जाता और चादर फिर भी जाता है थोड़ी जी मुसीबत आने फिर भी जाता है और इंसान डोल जाता है और इंसान डोलन तो बाद डिप्रेशन से जाता है बीमारी से जाता है। गुरु महाराज जी शब्द इसको शुरू करते हैं कि जमीन तैयार कर जिस जमीन से इस पौधे को उगाना फिर इस ईमान के पौधे को उगाने का बीज पाना है वो दसते हैं फिर जरा पानी इसको पाना है वो दसते हैं। आओ उस पहली लाइन लेना शुरू करने को अमल कर धरती बीज शब्दों कर अमल कर धरती बीज शब्दों कर सच गीत आप दे नित पाड़ी कोई किरसाण ईमान जमाए ले कोई किरसाण
करके सूक्ष्म विचारण आओ बहुत ही बरीक सुख के नाल पूरी अलर्टनेस के नाल सुनो। ये लाइफ के वास्ते लाइफ सेवर हैं। जिंदगी जीवन किमें सक्सेसफुली जीना है इस जो कि आखिरकार प्राप्त करना है महाराज जी वो दसते हैं। जिस तरह कहते हैं खेत होता है तो उसके कुछ फसल बीजते हैं ना। महाराज जी आखते हैं कि तन भी एक खेत है। आज तो बात एक गल याद रखनी कि ये जो तन है ना एक खेत है। वो कैसा किसान होगा जब सारी उम्र अपने खेत में कुछ बीजे ही ना तो वो फसल उगाएगा। जबकि खेत के विच अत्यंत किस्म की महान एक फसल उगा के अपने आप को माला माल कर सकता है। अब जो खेत में बीजे ही कुछ ना कैसा किसान होगा। हाँ खेत के विच कूड़ा करकट सिकता रहे उस अत्यंत किस्म के जो फजूल बीज इस आग वो उगते रहें। उस धरती की खेती भी हो कदर ही ना करे खेत ही ना करे। महाराज जी ने साधक जी को समझाया है कि एक तन जो है एक ही है खेत है। खेत शरीर जो बीजिए कहते हैं ना इस खेत रूपी शरीर के विच जो बीज दोगे कोई नहीं उग पाएगा। दुश्मनी इससे विच बीजोगे दुश्मनी की खेती जो है वो फलीभूत हो जाएगी। विकार इससे विच बीज दोगे तो विकारां दे नाल ये शरीर बन जाएगा। इस जो बीजोगे वो गारंटी है कि वो उगेगा बढ़ेगा फूलेगा और फिर उसका जो फल है वो भी खाना पड़ेगा। वो भी आपको ही खाना पड़ेगा। खेत शरीर जो बीजिए सो अंत धुलोआ आए। इस खेत रूपी शरीर के जो बीजोगे अखीर के कोई बड़े पल्ले आएगा। ये खेत ही है शरीर। सारी संगत हो मेरे नाल बोलो ये खेत ही है शरीर। शरीर एक खेत है। उस लाइन भी याद करो खेत शरीर जो बीजिए बोलो खेत शरीर जो बीजिए सो अंत धुलोआ आए। तो ये शरीर एक खेत है। और सियाने किसान खेत के विच बीजन तो पहला उसकी तैयारी करते हैं। उसके विच फर्टिलाइजर पाते हैं। कहते शुभ अमला का फर्टिलाइजर पा दो। तन एक खेत है। इस खेत के विच शुभ कर्मा का नेक कर्मा का शुभ अमला का फर्टिलाइजर पा दो ताकि फसल अच्छी होगी। शुभ कर्म की है कभी किसी को दुख ना देना किसी के दिल को ना दुखाना। महाराज जी वाणी चाहते हैं दुख न दे किसे यही सुन रही है कि इस तन रूपी खेत को ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ करना शुरू करना है। तो इसके विच पहला फर्टिलाइजर पाना है ताकि जमीन जी है वो तंदुरुस्त हो फसल देने के योग हो गए। तो शुभ कर्मा का शुभ अमला का कहते ये फर्टिलाइजर पाओ। जिस तरह असी अपने पंजाब के खेती बीजन तो पहला फर्टिलाइजर पाने हैं। फर्टिलाइजर पाओ ठीक है हम उसे
ऐसे उसको फर्टिलाइजर कह देते हैं। ਹੁਣ आओ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਜੀ ਜਮਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਢੇਰ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤਨ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, उसमें उगना नहीं है। तो शुभ अमल की है नंबर 1 अपनी जिंदगी से याद रखो। बाबा जी कहते हैं दुख न दे किसे भी पत्सियों पर जाओ, किसे हिरदे नूं कदे दुखाई ना, किसे दी खुशी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁਖਾਉਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੁਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ। ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲ। ਨੰਬਰ 2 ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ। ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਜੀਏ, ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ, ਫਿੱਕਾ ਹਰਦਾ ਸਜੀਏ, ਮੂੰਹ ਫੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ, ਫਿੱਕਾ ਮੂੰਹ ਖਾਕੀਏ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਾਣਗੇ ਸਮਝਾਣਗੇ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਆਦਤ ਆਪਣੀ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਮਿਲਣ ਆ ਗਏ, ਮਹਿਮਾਨ ਮਿਲਣ ਆ ਗਏ, ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆ ਗਏ, ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, मूवी देखनी थी, रिलैक्स करना सी, और खाना बनाना पड़ेगा, आराम न चंगे भले बैठे थे की बिपता आ गई। अंदरों बिपता चल रही, उदा उपरों उपरों आकी जाके तानी बात बड़ी खुशी हुई आपने दर्शन दिए। कहने ना ये शुभ अमल नहीं है, ये शुभ कर्म नहीं है। जीवन ऐसा चाहिए है, साधु महापुरुषों के जीवन ऐसे होंगे हैं जो दिल चुनता है वही मुंह चुनता है, लेकिन साढ़े 99.9% अंदर दिल कुछ और होता है, मुंह कुछ और होता है। उसके वास्ते गुरु बाबा जी सानू बाणी समझाते हैं, अमल कर धरती बिना अमला की धरती त्याग कर। कहते हैं दिन मन होर मुख होर से कांदे कच्चिया, जिन्होंने मन च कुछ और है, मुख च कुछ और है, बड़े कच्चे लोग हैं, बड़े घटिया लोग हैं। बहुत सारे लोगों का तुम चेहरा देखो बिल्कुल ही मुरझाया गया है, रोन हके हुए बैठे, साफ जाहिर होता है कि कितनी उदासी परेशानी है चेहरे से। ना पूछो हाउ आर यू, किस तरह हो, जगह से हम फाइन, बिल्कुल ठीक, कुछ और है, बिल्कुल ठीक, नो बॉडी इज माइंड। गुरु महाराज जी आखते हैं इस तरह का अपना जीवन काटना शुरू करो। एक गल हो, गुरु महाराज जी आखते हैं किसी के नाल दिल च वैर ना रख लो, जंग ना बन लो। कई दफा किसी का कोई कर्म सानू अच्छा नहीं ना लगता, फिर असी उसके प्रति एक धारणा बना के, उसके प्रति एक अंदर अपनी इमेज बना के, फिर असी हमेशा जिंदगी तक उसको उसे ही तरह देखते हैं। वो इंसान भावे कितना बदल जाए, सारी परसेप्शन उसे तरह दी रहती है। कहते हैं देखो जी आज आप बंदा चंगा भला कोई ज्ञानी बनया फिरता है, 15 साल पहला की करता, देखो 15 साल के समय के दौरान कोई तब्दीली नहीं आई हुई।
इतों तुम ये दस रहे हो कि तुम जो 15 साल पहले सी उससे ही ठिकाने से बैठे, तुम्हारी नजर वही है जो 15 साल पहले। कहते गंढ नहीं बन ली थी अंदर, किसी नाल वैर नहीं कर लेगा। महाराज जी आखते हैं वैर न करिए काहू, किसी नाल वैर नहीं कर। अगर किसी का कोई माड़ा कर्म नजर आ गया, ऐसे मीडिए वाली आदत नहीं पालनी। ऐसे मीडिए के बड़ा अवगुण है, ये सोसाइटी को कोई शुभ गुण नहीं दे रहे। जो निंदन योग बात है उसको 24 घंटे में किया जाता है। निंदन योग है, दूसरों को ये आज्ञा करते सन उससे मिट्टी पाओ, उसका प्रचार घट करो ताकि लोग उसको फॉलो ना करना शुरू कर दे। उस मिसाल तो कि लोग उसको अपना रोल मॉडल ना बना लें, उससे मिट्टी पाओ, जल्दी गल खत्म करो। महाराज जी आखते हैं फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख, जे तू बरीक अकल वाला है ते दूसरिया के काले लेखा के बड़े बड़े लेख ना लिख। ऐसे इंटरनेट से लेख आ रहे हैं, टेलीविजन से लेख आ रहे हैं, न्यूज़पेपर से लेख आ रहे हैं, लेख आउंदे ही काले लेखा दे। सारी सोसाइटी is only interested in black deeds, bad deeds। वो अखबार बिगड़ा नहीं है जितनी देर तक पूरे फ्रंट पेज पे ब्लैक डीड्स ना हो। कहते हैं कि इस तरह के अमल, इस तरह के सुभाव, इस तरह के कर्म रखने हैं तो तेरे इस खेत में कुछ नहीं उगना, खेत तेरा फजूल जाएगा। समा कीर्तन समाप्त हो चुका है। दाता ने अगले गुरुद्वारे बरमाउंट हाजिरी करनी है, तो आज ये लड़ी आरंभ हो रही है। किसान ईमान जमाए अपने जीवन के किसान बन के मैं ईमान जमाना है। और आओ अपन गुरु बाबा जी के चरणों के चोटियां फैला के ईमान को मंगिए कि महाराज असि अपने जीवन से ईमान कमाए उगाए तो बिना अपने जीवन को सफल नहीं समझना। तो साढ़े से कृपा करो कि अपने जीवन के ईमान जमा सकीए। सानू वो विधि दसो, और ढंग दसो, और टेक्निक दसो। आज पहला उसका नुकता आपकी सेवा कर देता है कि कहते हैं अपने इस खेत के शुभ कर्मा का, शुभ सुभावां का, शुभ अमलों का फर्टिलाइजर पाओ। स्टार्ट प्रिपेयरिंग द ग्राउंड, ग्राउंड तैयार करना शुरू करो। साडा प्रोजेक्ट की है हुए किसान ईमान जमायल है। बाकी सारी विधि विधान जो है वो अगले कीर्तन की जाएगी। मैं अपने अभी छोटे वीर जो बच्चों के समान हैं, और अभी बचपन तो कोई ऐसा दिन सी कि निके निके खेलते होंगे सन। सारा सारा दिन दोपहर के गर्मियों के कैरम बोर्ड खेलते रहना, जब पतंग उड़ाने पर ये नहीं पता गुरु बाबे ने मेहर करके किस दिन अपने चरणों से उठाड़ के कीर्तन की भी सेवा लेनी। तो ये बहुत ही वाहिगुरु की बख्शिश हुई है कि भाई साहब जी ने इस गुरुद्वारा साहब के अपनी सेवा जो करने वास्ते बख्शिश की भी है। तो हमेशा ही कीर्तन के साथ निभा के मैं आपकी रुचि आया अपना जितना मेरा साथ निभाया है उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। 8-9 साल लगातार इतने भी थके होंगे संता भी और जैसे नाल भी बजाना भी वो साथ निभाया करते थे। तो एक कीर्तन की लड़ी इस तो जारी रहेगी। आज ये समझ लेके जाना है कि ये सन है खेत, इस खेत के असा ईमान की जो फसल है वो उगानी है। तो उस ईमान की फसल उगाने तो पहला खेत को तैयार करने वास्ते इसके शुभ अमलों का फर्टिलाइजर पाना पड़ा है। इसकी विचार जो है अगले कीर्तन आएगी। प्यार नाल इस पंक्ति को जरूर करो तो तुरंत समाप्त किसान